अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव दिवस के अवसर पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत कई स्तरों पर है। जिस तरह से दुनिया भर में नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए कई माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवाणुओं का अब भी पता लगाया जाना बाकी है। इसलिए उनके लिए अवसरों की कमी नहीं। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। तो जितनी जल्दी हमको टीबी की जांच सही और जल्दी रिजल्ट पता लगेंगे तो हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे लैब में प्राइमरी टेस्ट होता है, एक एयरबीएस में, जो कुछ ही मिनटों में ये बता देता है टीबी है कि नहीं। अगर है तो फिर हम एक एडवांस टेस्ट करके उसको आगे उसका कंफर्मेशन लेते हैं और पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। हमारे क्लियर बताऊं और आप उसको महसूस करने की कोशिश करिए कि आपका मरीज, उसके शरीर में इन्फेक्शन कौन सा है ये डॉक्टर को नहीं मालूम। बस उसको बुखार है, कट लगा है, चोट लगी हुई है, ये पता है। लेकिन हमारे वातावरण में हजार लाख करोड़ तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसा हुआ है ये डॉक्टर को नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर के पास माइक्रोबायोलॉजी लैब बनाऊंगा, करोड़ों रुपए का सेटअप तैयार होगा, उससे भी मुझे तो पैसा मिलेगा नहीं, उसका फायदा रोगी को होगा। तो छोड़ना, एक ब्रह्मास्त्र चला देता हूँ, जो भी बैक्टीरिया होगा मर जाएगा। और वो एक ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र बोले तो हायर एंटीबायोटिक पेशेंट को चला देता है। अब उस हायर एंटीबायोटिक से पेशेंट तो ठीक हो गया उस टाइम पे, क्योंकि उसको हायर ग्रेड का एंटीबायोटिक मिल गया। लेकिन अगर भविष्य में मरीज दोबारा बीमार हुआ तो उस एंटीबायोटिक से नीचे वाले एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। उसके लिए फिर और महंगा और बड़ा हायर ग्रेड का एंटीबायोटिक डालना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, जितने हायर एंटीबायोटिक डालते हैं उसका असर किडनी और लीवर पर भी पड़ता है। तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, जिसके पास माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है, उसको मतलब नहीं है कि मरीज की लंबे वक्त में किडनी जाए, लीवर जाए या कोई और इन्फेक्शन हो। उसको मतलब है मरीज आया, माइक्रोबायोलॉजी लैब मेरे पास है नहीं, मुझे मालूम नहीं किस चीज का इन्फेक्शन हुआ है, उसने सीधा एक बड़ा एंटीबायोटिक ठोक दिया मरीज को। मरीज ठीक तो हो गया, मरीज खुश, मैं तो ठीक कर दिया डॉक्टर ने, डॉक्टर खुश, पैसे मिल गए। लेकिन ये नहीं मालूम कि उसका आगे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। ना मरीज को मालूम, डॉक्टर को मालूम है, लेकिन मरीज को बेचारे को नहीं मालूम। कि हमारे हॉस्पिटल के अलग अलग इंपॉर्टेंट एरियाज में कोई इंसान कमाई का जरिया नहीं है। अस्पताल का कोई भी उद्देश्य कमाना नहीं है। इसका एक कारण है, अस्पताल क्यों नहीं, अगर उस अस्पताल घाटे में भी, वैसे तो चल ही रहा है, इसको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट अगर अस्पताल घाटे में भी चलेगा तो भी अस्पताल के ओनर्स का ऑब्जेक्टिव अस्पताल से कमाना नहीं है। क्योंकि इनके जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, इनके 5 बड़े हॉस्पिटल और छोटी छोटी कुछ यूनिट्स हैं, तो इनके बाकी हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर एक अस्पताल अच्छा नहीं भी चलेगा, समाज सेवा के लिए भी समर्पित रहेगा, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन झांसी में बाकी जगह जो अस्पताल चल रहे हैं, इनके पास मात्र एक हॉस्पिटल्स हैं, वो नहीं चलेंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या? हमारे पास वो दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के टॉप 5 हॉस्पिटल्स जो आईपीओ में लिस्टेड हैं, उनमें से यथार्थ एक है। टॉप हॉस्पिटल्स में से कई हजार करोड़ की फंडिंग है यथार्थ के पास, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी सुविधाएं देने के लिए सक्षम है। अगर यथार्थ केवल दवाइयों पे भी इलाज करेगा ना, और घाटे में भी चलेगा, तो भी सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इनके पास बाकी हॉस्पिटल्स अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में जो है। तो खर्चों के बेचारे नहीं बचा, किसी ने बोला भाई यथार्थ चले जाओ, तो यथार्थ आया, तो यथार्थ हमने भर्ती कर लिया। हमारे यहाँ कोई खर्चा नहीं था उसका, फ्री में भर्ती हो गया, बीमारी दे गए। तो वो बोले सर दवाइयाँ, हमने कहा दवाइयाँ फ्री है। तो बोला सर हम उससे पैसे लिए गए थे झांसी में। तो हमने कहा वो इसलिए लिए गए थे क्योंकि वो आयुष्मान में केवल बेड और डॉक्टर कवर करते हैं, दवाइयाँ खरीदवाएंगे आपसे। तो यहाँ पर दवाइयाँ भी फ्री, जांचें भी फ्री, साथ में मरीज का और मरीज के एक दिमागदार का खाना फ्री। इस अस्पताल के अंदर अगर मरीज आता है, उसका 2 वक्त का खाना, और उसके जो दिमागदार एक कोई रिलेटिव अटेंडेंट होगा, उसका भी 2 वक्त का खाना फ्री। अगर आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, हम कोशिश तो ये करते हैं आयुष्मान कार्ड हम बनवा दें। अगर नहीं बन पाता उसका किसी वजह से और नहीं लगता आयुष्मान कार्ड, तो हम मात्र जांचों पे और दवाइयों पे इलाज कर देंगे, हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे। इस लेवल तक की सुविधा हम देने के लिए तैयार हैं। ये कि आपको अच्छी से अच्छी सुविधा दें। आपके लिए अस्पताल आपका अस्पताल है, हम तो फिर भी चले जाएंगे, अस्पताल आपके लिए हमेशा रहेगा। तो प्लीज इस अस्पताल। माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है, इसका क्या महत्व, इसके बारे में? सर, माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है वो बेसिकली जो शरीर के, मरीज के शरीर में जो बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन है, उसकी जांच करने के काम में आती है। किस तरह का इन्फेक्शन है और किस तरह प्रकार का बैक्टीरिया है, और उसके इलाज, उसके हिसाब से ही इलाज दिया जाता है। डॉक्टर भूपेंद्र उसके बारे में हमारी
माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मैम, और मैम बताएंगी थोड़ा सा इसके बारे में। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जब भी किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके सैंपल आते हैं हमारे पास जांच के। उस सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया है पहले तो हम उसका पता करते हैं, फिर उस बैक्टीरिया पे कौन सा एंटीबायोटिक कारगर होगा जिससे कि वो उसको मार सकेंगे और हम इन्फेक्शन को ठीक कर सकेंगे। उसके लिए एंटीबायोटिक के पैनल के टेस्ट किए जाते हैं। 10 से लेके 14 एंटीबायोटिक के पैनल एक साथ हम बताते हैं क्लिनिशियन को कि इसमें कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा जो कि उस पेशेंट को आराम पहुंचाएगा, उसका इन्फेक्शन ठीक होगा। इस तरीके का काम हम अपनी लैब में करते हैं जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। एक सवाल है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड का आपने जिक्र किया है, तो पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में और आयुष्मान की बात करता है तो आप लोग भर्ती तो कर लेते हैं, तो उसके बाद चार्जेस बहुत लगते हैं दवाइयों के जरिए। नहीं, मैं इसको आपने जो सवाल किया सवाल सही है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि चार्जेस मरीज को तब देने होते हैं जब उसका आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नहीं होता, जब थंब अंगूठा लगाता है और उसका अप्रूवल नहीं होता आता, तो हम मरीज को बोलते हैं कि अगर वो पहले से कंसेंट लेते हैं मरीज का कि अगर आपके आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि कई बार आयुष्मान कार्ड फर्जी होता है, सही से नहीं बना, या उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ का कोई दिक्कत है, नहीं लग रहा, तो उस केस में उसको चार्जेस देने पड़ते हैं। उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि नॉमिनल चार्जेस, हम गारंटी देते हैं इस बात की कि बुंदेलखंड में सबसे सस्ता इलाज कैश में अगर होता है तो यथार्थ हॉस्पिटल में होता है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, ओपन है यथार्थ। दूसरी बात, अगर आपको कुछ जांचें नहीं है आपके पास और आपको मालूम नहीं है किस चीज़ में भर्ती होना है आपके लिए, तो उसमें क्योंकि कुछ जांचें करा के ही हम भर्ती कर सकते हैं। आप सीधा भर्ती कर लेंगे तो आयुष्मान वाले बोलेंगे भाई क्यों भर्ती कर लिया, क्या बीमारी थी मरीज को, तो उस बीमारी के लिए कोई इनिशियल कुछ जांचें करानी होती है, तो वो हम कराते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं, फिर हम मरीज को भर्ती करके और फिर सारा